नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस बात पे लगी हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह के पहले क्या वो अपने पद पर बने रह पाएंगे या उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। यानी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति उनकी होने वाली है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अमेरिका में इसको लेकर एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है और पूरी दुनिया में भी इस बात को लेकर बहस चल रही है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरीके का जन समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त अमेरिका के अंदर है, अगर उनको समय के पहले हटा दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका के अंदर एक बार फिर हिंसा का तांडव हो सकता है, या यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप लोगों के बीच में जाए, देखो किस तरीके से मुझे बेइज्जत करके हटा दिया गया, और जो उनका जनाधार है वो और मजबूत हो जाए। उनके आगे की जिंदगी क्या होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं उनका हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे वो फिर कभी चुनाव में हिस्सा ना ले सके। तो बहुत सारी इस वक्त चीजें चल रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है, डोनाल्ड ट्रंप अपने पद पर बने रहेंगे या उनको हटाया जाएगा। महाभियोग उनके खिलाफ शुरू हो गया है, लेकिन क्या अंजाम तक पहुंचेगा, एक बड़ा सवाल है। इस पर बातचीत करने के पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है इस मुश्किल दौर में पत्रकारिता करने की, ईमानदार पत्रकारिता करने की। आप सबको मालूम है कि किस तरीके की पत्रकारिता इस वक्त देश के अंदर हो रही है, और सत्य हिंदी जैसे ईमानदार प्लेटफॉर्म को आपके मदद की जरूरत है। आप हमारी मदद कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, आर्थिक सहायता करें, हमें डोनेशन दें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और एक चीज और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको भी क्लिक करें तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा अपने विषय के शुरुआत में कि पूरी दुनिया की नजर इस बात में लगी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। क्या वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के पहले अपने पद से हटा दिए जाएंगे या पद पर बने रहेंगे। इसी में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लंदन से सीधे जुड़ रहे हैं बीबीसी भाषा के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा जी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। शिवकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही। ये क्या आपको लग रहा है, अब तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो चुकी है, हटा दिए जाएंगे? आधी प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रतिनिधि सभा में इस वक्त बहस चल रही है। प्रतिनिधि सभा में इम्पीचमेंट का आर्टिकल पेश कर दिया गया है, उस पर मतदान हो चुका है। और मतदान में ऐसी उम्मीद थी कि प्रतिनिधि सभा में लगभग 10 या 5 कम से कम रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी इम्पीचमेंट के पक्ष में यानी महाभियोग के पक्ष में वोट डालेंगे। ऐसा हुआ नहीं, केवल एक ने हिम्मत जुटाई और एक प्रतिनिधि रिपब्लिकन पार्टी का डेमोक्रेट पार्टी के साथ गया। तो इस वक्त मतलब यह है कि औपचारिकता तो कहिए पूरी हो गई है, लेकिन उस औपचारिकता का एक हिस्सा ये होता है कि इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल आप रखते हैं सदन के पटल पर, उस पर फिर बहस होती है। बहस कितनी लंबी चले कितनी छोटी चले ये सदन पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है आज रात तक ये बहस पूरी हो जाएगी और उसके बाद ये आर्टिकल महाभियोग का ये एक तरह का चार्ज है। ये मान के चलिए जैसे पुलिस में किसी के ऊपर पहले चार्ज लगाया जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो मुकदमा चलाने वाला जो सदन है वो है सेनेट। तो ये चार्ज लग गया है इनके ऊपर। 3 महाभियोग के जो आर्टिकल है, इसके 3 पहलू हैं जी। पहला पहलू तो ये है कि साहब उन पर ये चार्ज है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और झूठ मूठ किसी भी आधार के बिना निराधार रूप से ये कहा कि चुनाव मुझसे छीना गया है, चुनाव में धांधली हुई है, मैं हार नहीं मानता जी। दूसरा चार्ज उनके ऊपर ये है कि उन्होंने लोगों के भावनाओं को भड़काने का काम किया और न केवल उनको राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुलाया
बुला करके उनके जलसे को संबोधित किया और कहा कि मार्च करो, रोको, ये धोखा हो रहा है, आपकी सत्ता आपके हाथ से छीनी जा रही है, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, मुझसे सत्ता छीनी जा रही है और इसको रोकने का काम अब आपका है। ये दूसरा चार्ज है। और तीसरा चार्ज उनके ऊपर ये है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, वो पहले से ही इसकी योजना बनाते आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये कहा था कि मैं हार ही नहीं सकता, केवल मुझे धोखाधड़ी से ही हराया जा सकता है। जी। तो ये पूर्व नियोजित उनकी मंशा थी। ये 3 चार्ज हैं उनके ऊपर और ये अब सेनेट में जाएंगे। समस्या अब इसके बाद ये है कि चलिए प्रतिनिधि सुकांत जी, मैं अपने दर्शकों के लिए जरा बता दूं कि दरअसल अमेरिका की जो लोअर हाउस है, जिसको भारत में लोकसभा कहते हैं, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, वहां पर लोअर हाउस में फिलहाल उनके महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, उस पर बहस हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि यहां से ये सकुशल पास होके चला जाएगा, उसके बाद सेनेट में जाएगा। नहीं, उस पे पास हो चुका है। लोअर हाउस में वोट डाले जा चुके हैं और वोटों की गिनती की मैं बात करूं तो 223 वोट इस महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में आए हैं, 205 वोट जो कि जो है वो सारे रिपब्लिकन हैं, वो इसके खिलाफ आए। तो वोट डाले जा चुके हैं। अब केवल इस पर बहस हो रही है, जो कि एक औपचारिक बहस है, और ये पारित हो जाएगा और पारित होने के बाद ये सेनेट में जाएगा। अब सेनेट में आज सारी समस्या है, क्योंकि लोअर हाउस जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसको मैं प्रतिनिधि सभा कह रहा हूं बार बार जी, तो प्रतिनिधि सभा में तो डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जो बाइडेन और कमला हैरिस की पार्टी है। जबकि सेनेट में इस वक्त जो ताजा चुनाव ले लें जॉर्जिया का, उसकी जो 2 सीटें डेमोक्रेट्स ने जीती हैं, उसका भी नतीजा मिला लें तो 50-50 का आंकड़ा है। सेनेट में 100 सदस्य होते हैं, 50 डेमोक्रेटिक पार्टी के होंगे और 50 रिपब्लिकन पार्टी के। लेकिन वो जो 2 सदस्य जीत कर आए हैं, उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं किए। सेनेट का जो सत्र है वो 19 तारीख को, दुर्भाग्य की बात यह है कि 19 तारीख तक सत्र जो है वो छुट्टी पर है इस वक्त सेनेट, और 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। तो 19 तारीख एक तरह से अंतिम दिन है डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का। तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिन तक सेनेट की बैठक ही नहीं होनी है। तो अगर ये प्रस्ताव वहां गया भी और सेनेट ने उस पर विचार भी किया, तब भी उनके रहते उनके खिलाफ महाभियोग पारित नहीं हो सकता। अब इसमें एक जो खास बात यह है, एक नुक्ता यह है कि अगर सेनेट चाहे जी, तो पहले अपनी बैठक को, अपनी छुट्टी को रद्द करके और सेनेटरों को बुलाया जा सकता है। लेकिन क्यों बुलाएंगे सेनेटरों को? क्योंकि रिपब्लिकन अभी भी इस वक्त 50 सेनेटर रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 48 जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के। जो 2 सेनेटर जीत के आए जॉर्जिया से, वो उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है। जी, जी। तो इस वक्त अभी भी जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, उसका सेनेट में बहुमत है। तो वो ऐसा क्यों करना चाहेंगे? केवल एक उम्मीद की किरण इसमें यह नजर आती है कि उनके जो वहां सभापति हैं, उनके जो नेता हैं, मिच मैकोनेल, जिनका नाम बार बार आता है जी, मिच मैकोनेल काफी नाराज दिखे। मिच मैकोनेल को पिछले लगभग कई हफ्तों से ट्रंप ने कई बार लताड़ा भी है और ट्रंप के साथ उनकी अनबन सी रही है। तो वो ऐसा लगता है कि ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलाने के थोड़ा पक्ष में है, उधर झुकते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा है कि मैं महाभियोग का समर्थन करूंगा और उसके पक्ष में वोट डालूंगा। केवल ऐसा माना जा रहा है 3 सेनेटर हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने ये बोला है कि अगर महाभियोग की प्रक्रिया सेनेट में आती है, प्रस्ताव आता है, तो हम उसके पक्ष में वोट डालेंगे। अगर वो 3 मिला भी ले आप और पूरे 50 जो है वो सेनेटर डेमोक्रेटिक पार्टी के ले लें, तब भी 53 होते हैं। जबकि महाभियोग को पारित होने के लिए सेनेट में 2/3 बहुमत यानी 67 सदस्यों की जरूरत है। बाकी 14 कहां से आएंगे नहीं आएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। और जैसा कि प्रतिनिधि सभा में हुआ, जहां हमें 5 से 10 रिपब्लिकन सांसदों के उधर आने की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ, केवल एक आया। उसको देखते हुए मुझे लगता है सेनेट में ऐसा अभी फिलहाल की जो है वो वास्तविकता को देखते हुए संभव नहीं जान पड़ता। ये गणित तो डेमोक्रेटिक पार्टी को पता होगी,
फिर डेमोक्रेटिक पार्टी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? डेमोक्रेटिक पार्टी को ये गणित पता है और डेमोक्रेटिक पार्टी मुझे लगता है ये इस आशा से अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है कि अगर सदन पे ये आया तो इस वक्त एक तरह से माहौल ऐसा बना हुआ है। आप चारों तरफ देखें, अगर आप 1 मिनट के लिए राजनीति को दरकिनार कर दें तो जितने भी व्यापारिक समूह हैं जिनका ट्रंप के कारोबार से नाता था, वो एक एक करके उनसे नाता तोड़ते आ रहे हैं। चाहे वो गोल्फ कंपनियां हों, चाहे वो न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में इनका ट्रंप टावर है, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, तो जो न्यूयॉर्क की जो सरकार है या न्यूयॉर्क का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसने अपने हाथ धो लिए हैं। तो धीरे धीरे करके, चाहे वो कारोबारी हों, चाहे वो जो है वो लेखक हों, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो जो है वो विचारक हों, यहां तक कि मीडिया के लोग भी एक एक करके ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। क्योंकि जो 6 जनवरी को हुआ, वैसा अमेरिका क्या, पूरे जो लोकतांत्रिक पश्चिमी समाज को आप ले लें, पश्चिमी देशों का जो लोकतांत्रिक समाज है, उसमें कहीं पर देखने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है अमेरिका के लोकतंत्र के ऊपर, और लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो इस वक्त घाव ताजा है। तो अगर इस वक्त बहस होती है तो शायद यही सेनेटर, इनमें से बहुत से सेनेटर ऐसे हैं जिनको 2 साल के भीतर चुनाव लड़ना है। और डेमोक्रेटिक मतलब ये जो प्रतिनिधि सभा है, इसको तो 2 साल बाद चुनाव लड़ना ही लड़ना है दोबारा हर सांसद को। तो हो सकता है उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़े, लोगों का दबाव पड़े और वो बदल जाए। तो इस उम्मीद से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि 19 तारीख के पहले सेनेट की बैठक होनी संभव दिखाई नहीं पड़ रही फिलहाल। तो इसका मतलब ये है कि जो संभावना इस बात की जो लोग व्यक्त कर रहे थे, या जो आशंका व्यक्त कर रहे थे जो ट्रंप के सपोर्टर कि नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के पहले इनको हटा दिया जाए पद से, वो संभावना तो अब धूमिल पड़ती दिखाई पड़ रही है। वो संभावना काफी दुर्बल है इस वक्त। संभावना प्रबल इस बात की है कि, और मुझे लगता है इसमें एक पहलू जो जिसकी हमने चर्चा नहीं की, वो जो बाइडेन की मंशा भी है। जी। जो बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौर, चुनाव अभियान के दिनों से ही देश को जोड़ने की बात करते आ रहे हैं। उनका कहना यही था, और ये बात बिल्कुल सही है, कि ट्रंप की नीतियों ने देश को बांटा है, और इस कदर बांट दिया है कि लोग एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपने ट्रंप को महाभियोग लगा करके हटा भी दिया इस वक्त, जो कि बहुत प्रतीकात्मक जीत होगी, क्योंकि उनका मान लो 1 दिन पहले 2 दिन पहले हटा दिया तो इससे क्या होगा। तो अगर वो जीत हासिल भी हो जाती है, और उससे जो ये जो समाज में जो बंटवारा है, समाज जो दोफाड़ हो रहा है, वो और बढ़ जाता है। तो ये बाइडेन के लिए एक नई चुनौती साबित होगा। बाइडेन को 4 साल सरकार चलानी है, और ये कोशिश करनी है कि जिस तरह की नीतियां ट्रंप ने चलाई हैं, उन नीतियों की वजह से जो खाई बनी है, उस खाई को किसी तरह से वो पाट सकें। वो नहीं पाट पाएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि अगर महाभियोग की बात आगे बढ़े तो कम से कम उनके सत्तारोहण के 100 दिन बाद ऐसा हो। क्यों हो 100 दिन बाद, आप ये पूछ सकते हैं। तो वो 100 दिन इसलिए बीच में लाना चाहते हैं कि उनको भी अपने पूरी की पूरी जो उन्होंने मंत्रिपरिषद की घोषणा कर रखी है, और जितनी भी नियुक्तियां उन्होंने कर रखी हैं, वो सारी नियुक्तियां सेनेट को पास करनी है। और अगर सेनेट में पहले से ही उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया ट्रंप को लेकर के, तो वो नियुक्तियां खटाई में पड़ जाएंगी, और उनका सारा का सारा जो राजनीतिक कार्यक्रम है, जो भी उनकी योजना है, वो सारी खटाई में पड़ सकती है। तो वो अपना काम पहले पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद इस पर आना चाहते हैं। एक चीज और है, अमेरिकन हिस्ट्री में किसी राष्ट्रपति के साथ अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है और उनके इम्पीच किया जा सकता है। ऐसे कई अधिकारियों के खिलाफ हो चुका है अतीत के अंदर। तो अगर राष्ट्रपति रहते हुए अगर वो इम्पीच नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति हटने के बाद इम्पीच हो सकते हैं। ये संभावना में कम है या ज्यादा? नहीं, यही संभावना ज्यादा। मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि 100 दिन के बाद की जो बात चल रही है, जो बाइडेन करना चाहते हैं, वो तभी होगा क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद 100 दिन जो है, जो बाइडेन
जो उनकी अपनी जो योजनाएं हैं उनको पूरा कर लेंगे, अपनी मंत्रिपरिषद को शपथ दिला लेंगे, उनकी नियुक्ति हो जाएगी और उसके बाद इनकी इम्पीचमेंट शुरू होगी। क्योंकि इनकी इम्पीचमेंट वहां अगर महाभियोग का मामला शुरू हुआ सेनेट में तो एक एक सेनेटर जो है वो घंटों बोलता है और वो जो है ये कार्रवाई जो है हफ्तों तक चल सकती है। हो सकता है कुछ ही दिनों में पूरी हो जाए, लेकिन कुछ दिन तो कम से कम उस पर लगते ही लगते हैं। बिल्कुल, और बड़ा विषाक्त वातावरण हो जाता है। श्रीकांत जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल अमेरिका के अंदर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसके बारे में एक जनरल समझ ये है कि जो अपने पद पर बना रहता है उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है। दरअसल ये एक कानूनी तौर पर अगर आप देखें तो राष्ट्रपति पद से हटने के बाद, या कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ राष्ट्रपति को इम्पीच नहीं किया जाता बल्कि कई अधिकारियों को भी इम्पीच किया जाता है और उनको उनके पद से हटने के बाद कई बार इम्पीच किया जा चुका है। सिर्फ राष्ट्रपति के खिलाफ ये अभी तक ये चीज शुरू नहीं हो पाई है। तो लेकिन मेरा सवाल यह है, अगर वो पद से हट गए तो अपने आप समस्या का समाधान एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन पद से हटने के बाद इंपीचमेंट लाने की जरूरत क्या है या उसकी महत्ता क्या है? क्या हासिल कर पाएगी डेमोक्रेटिक पार्टी? उसकी महत्ता ये है कि जो हाथी जो है ना, मरा हुआ भी 1.25 लाख का जो हमारे यहाँ कहावत है जी। ट्रंप सत्ता में हैं तो खतरनाक है ही, सत्ता से बाहर रह करके ट्रंप और खतरनाक हो सकते हैं। आप कल्पना करें एक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब अपने समर्थकों से अपने राष्ट्रपति भवन के सामने ये कह सकता है कि जाके संसद पे चढ़ जाओ, तो वो व्यक्ति जब सत्ता में नहीं होगा तो क्या कहेगा? तो उनकी नीतियां, उनके बयान कैसे होंगे, उसके बाद उनकी राजनीति कैसी होगी। और ये जो 7.5 करोड़ लोगों ने उनको जो वोट दिया है, ये मानना बिल्कुल गलत है कि वो सारे के सारे 7.5 करोड़ जो हैं वो सरफिरे हैं और उग्रवादी हैं और सारे के सारे जो है वो जिन्हें कह सकते हैं आप नस्लवादी हैं। उनमें से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर उनकी संख्या लाखों में भी है तो उन पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो समस्या ये हो रही है कि 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा नए राष्ट्रपति का, ऐसी मतलब एफबीआई को और तमाम जो वहां की सुरक्षा एजेंसियां उनको ऐसी खबरें मिल रही हैं, और एक दो नहीं हजारों की तादाद में ऐसी खबरें मिल रही हैं कि जो 50 राज्यों की राजधानियों में जगह जगह पर दंगे हो सकते हैं और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके ऊपर चढ़ाई हो सकती है। तो ऐसा उपद्रव होने के आसार हैं। तो अगर ट्रंप को हटाया न गया, उन पे महाभियोग न लगाया गया, और उनका जो असल में केवल महाभियोग लगाना उद्देश्य नहीं है, महाभियोग तो एक तरह का कलंक है जो इनके ऊपर लग जाएगा। उस महाभियोग के बाद एक और प्रस्ताव लाने की योजना है और उस प्रस्ताव में आगे से इनकी राजनीति पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये आगे चल करके अगले चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे और राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह पाएंगे। तो ये असली उद्देश्य है। जब तक इनकी वहां लामबंदी नहीं की जाती, जब तक इनको वहां बंद नहीं किया जाता, तब तक ये एक तरह से ये बिल्कुल अनर्गल इनका जो व्यवहार है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा और ये बहुत खतरनाक साबित होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी पुरजोर कोशिश कर रही है, जबकि बाइडेन जो कि राष्ट्रपति बन गए हैं और अब उनका जो है उनको सरकार चलानी है, तो उनका उद्देश्य थोड़ा सा अलग है। वो सरकार चलाने की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सत्ता किस तरह सत्ता भी नियंत्रण बना रहे हैं उस लिहाज से देख करके चल रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब चाहूंगा कि क्या ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी पर अभी भी उनका एकाधिकार है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो रिपब्लिकन पार्टी ही टूट जाए, एक तरफ ट्रंप के सपोर्टर हो, दूसरी तरफ से वो रिपब्लिकन्स हो जो वाकई में रिपब्लिकन पार्टी को इन सारे पापों से अलग करके एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। देखिए, मतलब सोचने में तो वैसे तो ट्रंप के बारे में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसको आप तार्किक रूप से कह सकें, लेकिन अगर तार्किक रूप से अगर आप सोचें तो इस वक्त पार्टी ट्रंप के खिलाफ होनी चाहिए या पार्टी का एक बड़ा धड़ा ट्रंप के खिलाफ हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसी पकड़ है उनकी या ऐसी धाक है कि उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं। अब देखेंगे ना प्रतिनिधि सभा में क्या हुआ, महाभियोग को लेकर के वोट पड़ रहा है और केवल एक सांसद ने हिम्मत दिखाई उनके खिलाफ वोट डालने की।
तो अगर पकड़ अभी भी इतनी है तो हम ये नहीं कह सकते कि पार्टी के बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो उनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है उनके सत्ता में जाने के बाद कुछ ऐसी आवाजें हैं जिन पर अभी ताला लगा हुआ हो, वो खुल करके सामने आए, लेकिन वो कैसी आवाजें हैं, कब खुल करके सामने आएंगी, ये तो उनके सत्ता के जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो अपनी जो है वो जो भी उनकी नीतियां हैं उनसे बाज नहीं आने वाले, और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी है वो एकजुट तो रह नहीं सकती, उसमें धड़े तो जरूर होंगे। अब देखना ये है कि ट्रंप का धड़ा कितना बड़ा और कितना भारी रहेगा और कितना छोटा होगा। बिल्कुल श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो ये थी बातचीत, और आपने पूरी बातचीत के आधार पर एक अनुमान लगा लिया होगा कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले समय में क्या हो सकता है। अब भविष्य में क्या होगा ये तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल जब तक राष्ट्रपति के पद पर हैं, श्रीकांत जी के मुताबिक उनको इम्पीच शायद नहीं किया जा सके। बाद में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पद से हटने के बाद उनको हटाने की कोशिश डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी। कामयाब होती है नहीं कामयाब होती है, ये देखने की बात है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।